बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भुना हुआ गोश्त, जिसको हम कढ़ाई गोश्त भी कहते हैं। इसका टेस्ट इतना लाजवाब होता है कि आप इसको बनाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। अगर अभी तक आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो उस पर भी फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो मैंने ये बीफ ले लिया है और इसे अच्छे से वॉश करके रख लिया है। ये आधा किलो गाय का गोश्त है और इसमें मैंने हड्डियाँ भी डलवा ली हैं। और मैंने कुकर में आधा कप तेल गरम करके उसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट लिया था स्लाइस में और उसे मैंने सॉफ्ट कर लिया है। पहले से ही रख लिया था मैंने सॉफ्ट करके, बस ज़्यादा कलर नहीं लाना है। और इसमें मैंने बीफ ऐड कर दिया है। अब इसे हम भून लेंगे इसका कलर चेंज होने तक। मैंने 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 चाय का चम्मच, और 4 लौंग और दालचीनी का एक छोटा सा पीस है। अब इसे डालकर हम फ्राई करेंगे ताकि इसका फ्लेवर भी इसमें आ जाए। अच्छे से फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पर। अब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है 1 खाने का चम्मच। अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए इतना फ्राई कर लेंगे। मैंने भून लिया है बीफ को अच्छे से। अब मैंने ये टमाटर कटे हुए ऐड कर दिए हैं। मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए थे और उसे काट कर ऐड कर दिया है और थोड़ा सा इसे मिला लेंगे। और मिलाने के बाद आप कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे, जिसमें मैंने 1.5 टीस्पून लिया है लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टीस्पून हल्दी, हाफ़ टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ये मसाले जो हैं हम ऐड करते हैं। इन मसालों से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जब इस तरीके से हम डालेंगे और अच्छे से मसालों को मिला लेंगे। अब पानी डालकर मिला लेंगे और इसे कवर करके पकाएंगे। शुरू में मैं 3 मिनट के लिए हाई कर दूंगी और जब प्रेशर बन जाएगा तो मैं इसे मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी 15 से 20 मिनट तक। 20 मिनट हो गए हैं और फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और कुकर भी ठंडा हो गया है। तो हम खोल लेते हैं। ये देखिए पानी भी काफ़ी खुश्क हो गया है। अब इसे हम भून लेंगे। तेल ऊपर आ गया है इसका और चेक कर लेते हैं बीफ को। काफ़ी अच्छा से गल गया है माशाल्लाह। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने कढ़ाई में पलट लिया है। अब मैं कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अच्छे से भूनेंगे। अच्छे तरीके से भूनने के बाद अब मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ हाफ़ टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर डाला है हाफ़ टीस्पून और भुना कुटा धनिया 1 टीस्पून। और अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। और देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है और हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी हैं, कुछ साबुत डाल दी हैं, कुछ कट लगाकर डाल दी हैं। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। अदरक कटी हुई ऐड कर दी है मैंने 1 खाने का चम्मच और बाकी रोक ली है। अब अच्छे से मिला लेंगे और देखिए मसाला हमारा काफ़ी अच्छे से भुन गया है, तेल ऊपर आ गया है और जो टमाटर और मसाले वगैरह थे सब मिक्स हो गए हैं। अब ये रेडी है। इतने कम मसालों में इतना ज़बरदस्त तैयार होता है ये भुना हुआ गोश्त। अब चूल्हा बंद कर देंगे और कोयले का स्मोक दे देंगे।
छोटा सा कोयला रख दिया था मैंने जलने के लिए और तेल डालकर बस मैंने 2 से 3 मिनट स्मोक दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा भुना हुआ गोश्त बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़े का ये आसान सी रेसिपी आप लोग ये बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हों तो आप उनके लिए ये बनाएं, इंशाल्लाह शादियों का खाना, होटल्स का खाना भूल जाएंगे। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बगैर मत जाइएगा। फिर मिलूँगी। अब इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।